प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आपका द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य वो पढ़ा रही हूँ। और आज का जो हमारा विचार विमर्श का जो विषय है वो है रीतिकालीन कवि पद्माकर। हमने अब तक पिछले अध्याय में जो पिछले व्याख्यान में जो हमने विचार विमर्श किया था वो भी महाकवि पद्माकर के जो पद हैं उनके अर्थ और उनकी जो साहित्यिक व्याख्या है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। और आज भी हम आज के व्याख्यान में हम कवि पद्माकर को ही पर भी विचार करेंगे। उसके लिए आपको आपकी जो काव्य संकलन की बुक है रीतिकालीन काव्य संकलन उसका पेज नंबर 66 यानी कि 66 देखना है। थिर मंदिर में न रहो, गिरिकंदर में न तप्यो तप जाई, राज रिझाई न कह कविता, रघुराज कथानक यथामति गाई। यूं पछतात कछु पद्माकर, कासो कहो निज मुँह रखताई, स्वार्थ हूँ न कियो परमारथ, यूं ही अकारथ बैस बिताई। यहाँ पर जो कवि पद्माकर हैं वो भक्ति भाव, ये जो पद है वो भक्ति भावना से संबंधित है। और कवि जो पद्माकर है वो भगवान श्री राम की समय रहते भक्ति ना करने पर, यानी कि जीवन में हमें भक्ति ना करने पर जो समय व्यतीत हो जाता है और हमें वृद्धावस्था में ईश्वर स्मरण का ध्यान आता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो तो यूं ही व्यतीत हो गया सांसारिक माया मोह लालच ये सब में। और अब हमें जो याद आया तो वो अपने जीवन का जो अमूल्य समय बीत जाता है उसके लिए जो पश्चाताप व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, है थिर मंदिर में न रहो। कवि पद्माकर कहते हैं गिरिकंदर में न तप्यो तप जाई, कि मैं अपनी बुद्धि या मन की स्थिर करके भगवान राम के मंदिर में भी नहीं रहा, कि मैं कभी अपने है थिर यानी मैं स्थिर करके मैं अपने मन को या अपनी बुद्धि को स्थिर करके कभी भगवान राम के मंदिर में नहीं रहा, अर्थात भगवान राम की पूजन भजन भी मैंने नहीं किया। गिरी कंदर में न तप्यो तप जाई, गिरी गुफा पर्वत की गुफा में जाकर कोई तप भी मैंने नहीं किया। गिरी कंदर पर्वत की गुफा में जाकर भी मैंने तप्यो तप जाई वहाँ पर जाकर कोई तप नहीं किया। राज रिझाई न कविता, मैंने कभी किसी कदाचित राजा को रिझाने के लिए काव्य रचना भी नहीं की, अथवा मैंने सागर के राजा रघुनाथ राव को भी अच्छी तरह नहीं रिझाया। जो पद्माकर कवि कहते हैं वो अपने ही बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने सागर के राजा रघुनाथ राव यानी उनके जो आश्रयदाता थे उनके बारे में कहते हैं कि मैंने रघुनाथ राव को भी अच्छी तरह से नहीं रिझाया और भगवान राम की कथा अर्थात राम कथा का रघुराज कथा न यथामति गई। और मैंने कभी अपनी प्रतिभा के अनुसार मैंने कभी राम कथा का भी वर्णन नहीं किया। यो पछतात कछु पद्माकर, कासो कहो निज मुँह रखताई। कवि पद्माकर कहते हैं इस प्रकार मुझे अपने अविवेकपूर्ण कार्य पर अब पछतावा हो रहा है। जो कार्य मैंने गलत किए हैं यानी जो समय मैंने सांसारिक माया मोह में व्यतीत कर दिया अब मुझे उसके लिए पछतावा हो रहा है और अब अपनी मूर्खता का वर्णन मैं कैसे करूं। स्वार्थ हूँ न कियो परमारथ, यूं ही अकारथ बैस बिताई। वो कहते हैं मैंने जीवन में न स्वार्थ को ही अच्छी तरह से साधा यानी अपने स्वार्थ का अपने हित का ही ध्यान रखा है और मैंने कभी किसी का परमार्थ यानी किसी को सुख पहुंचाने के लिए किसी की सेवा करने के लिए किसी पर करुणा दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई परलोक सुधारने वाला पूर्ण कार्य मैंने नहीं किया। इस तरह मैंने व्यर्थ ही अपनी आयु बिताई, बैस आयु। वैसे ही अकारथ यानी व्यर्थ, मैंने व्यर्थ ही अपनी जो आयु है उसको व्यतीत कर दिया, उसको बिता दिया। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो जो सांसारिक व्यक्ति है उसके बारे में खुद के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय रहते हुए जो मनुष्य है वो ना तो ईश्वर भजन करता है और ना ही परमार्थ का कार्य करता है और जब समय व्यतीत हो जाता है तो सांसारिक लाभ अपने लाभ के लिए सांसारिक माया मोह में लिप्त रहता है
और समय व्यतीत हो जाने पर वो वहाँ पछताता है कि मैंने समय रहते ये कार्य क्यों नहीं किया। और फिर उसका जो ये सांसारिक लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी उसका सुधर नहीं जाता, क्योंकि वो परमार्थ का कोई कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो उसके लिए पश्चाताप करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो निमग्न या राम भक्ति में निमग्न हो गए। इस लोक और परलोक यानी सांसारिक लोक और परलोक के जीवन सुधारने के लिए किसकी बात करते हैं? भक्ति भावना की, कि ईश्वर स्मरण का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा जो स्वार्थ है अब उसको छोड़कर हमें परमार्थ की ओर अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है और बार यमक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। सवया छंद में यति गति यहाँ पर उचित स्थिति में दिखाई देती है। भोग में रोग वियोग संयोग में, योग में काया कलेश कमायो, त्यो पद्माकर वेद पुराण पढ़्यो, पढ़ के बहु बाद बढ़ायो, दौर्यो दुरास में दास भयो के, कहूँ विश्राम को धाम न पायो, गायो गमायो से ऐसे ही जीवन, हाय पे राम को नाम न पायो। यहाँ पर जो कवि हैं वो फिर से भक्ति भावना का वर्णन करते हुए कि जो सांसारिक व्यक्ति है वो विषय वासनाओं में, लोभ लालच में लिप्त रहता है और समय रहते वो ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की भक्ति भावना नहीं करता, तो अपनी ईश्वर के प्रति, उसके राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। यह भक्ति भावना से लिप्त होकर कवि कहते हैं, भोग में रोग वियोग संयोग में, मैंने विषय भोगों में फंसकर अपने शरीर को रोगग्रस्त बना दिया। मैंने विषय भोगों में फंसकर रोग वियोग संयोग में मैंने अपने शरीर को रोगग्रस्त बना दिया है। और संयोग में यानी प्रिय के साथ संयोग रहने पर भी मुझे वियोग के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। यानी कि आत्मा परमात्मा, हमें बताया जाता है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन जैसे ही आत्मा सांसारिक जीवन में आती है वो अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लग जाती है और अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण, अपने लोभ के कारण वो सांसारिक जीवन में फंसकर रह जाती है। तो इसीलिए ईश्वर आत्मा और परमात्मा एक होने के बाद भी, यानी संयोग होने के बाद भी वो वियोग के कष्ट उठाने पड़ते हैं। योग में काय कलेश कमायो, मैंने योग के चक्कर में पड़कर शरीर को पीड़ा पढ़ा ली। त्यो पद्माकर वेद पुराण पढ़ो, पढ़ के बहुबाद बढ़ायो। पद्माकर कवि कहते हैं कि मैंने वेद और पुराणों का अध्ययन भी किया, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ तथा उससे दार्शनिक तत्वों को सुलझाने के लिए वाद विवाद ही बढ़ा। क्योंकि जब तक हम ज्ञान के साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमारे ज्ञान को हम व्यवहार में नहीं ला सकते। दौर्यो दुरास में दास भयो हूँ, कहूँ विश्राम को धाम न पायो। मैं बुरी तरह से आशाओं और तृष्णा के पीछे दौड़ता रहा। दुरास जो बुरी इच्छा है, दुराशा है। मैं वैसे ही मैंने बुरी आशाओं, बुरी तृष्णाओं, लोभ लालच इसमें फंसा रहा। कहूँ विश्राम को धाम न पायो, परंतु अंततः उनका दास बनकर रह गया और जीवन में कहीं भी मुझे विश्राम नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य जब तक अपने जीवन को जीता है वो असंतोष की प्रवृत्ति को अपने जीवन में लादकर हमेशा ही किसी न किसी चीज़ के पीछे भागता रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं हमेशा आशा और तृष्णाओं का दास ही बना रहा और किसी प्रकार की संतुष्टि मुझे नहीं मिली। अपने जीवन में कहीं भी मुझे विश्राम नहीं पा सका। कायो गमायो से ऐसे ही जीवन, हाय पे राम को नाम न भायो। इस प्रकार अज्ञान आदि के कारण मैंने अपना सारा जीवन, यानी अज्ञानता के कारण, लोभ लालच के कारण मैंने अपना सारा जो जीवन है वो व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। यानी कि मैंने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो सांसारिक लोभ लालच में ही व्यतीत कर दिया। हाय, वो दुख के साथ कहते हैं, पे राम को नाम न भायो। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी बुरी स्थिति है कि मैंने राम के नाम का गुणगान भी नहीं किया। यानी हमारे सांसारिक जीवन में, इस जीवन से पार यानी मुक्ति पाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें ईश्वर स्मरण करते रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य है वो सांसारिक तक लोभ लालच में फंसकर, वो अपने माया मोह में फंसकर ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है
और अंत समय जब आता है, यानी कि जब उसका वृद्धावस्था आती है, तो वो ईश्वर की ओर उन्मुख, वो इस डर से कि अब मुझे ईश्वर का ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सांसारिक सुख दुख है उससे मुझे वही छुटकारा दिला सकता है। वो भी ईश्वर का स्मरण अपने लालच के लिए ही करता है, ताकि मुझे संसार सागर से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ राम भक्ति की जो सार्थकता उसका चित्रण किया गया है। सांसारिक सुख भोग और वासना को दुखों का कारण बताकर परमात्मा की भक्ति करके मुक्त होने का जो एक मार्ग है, वो कवि ने बताया है कि प्रार्थना से ही, ईश्वर स्मरण से ही, ईश्वर भक्ति से ही इस संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। शब्दों की, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि वेद पुराण पढ़े हैं, पढ़ी बहु बढ़ा, लेकिन वेद पुराण पढ़ने के बाद भी मेरा ज्ञान नहीं बढ़ा, मैंने वाद विवाद ही बढ़ाया है। तो यहाँ पर ये विरोध दिखाई देता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा ज्ञान नहीं बढ़ा, और वो पढ़ने के बाद भी, लेकिन मैं वाद विवाद यानी कुतर्क करने की जो स्थिति है उसमें पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर जो सवैया छंद है और उसमें जो यति गति है, वो अच्छी जो है कवि ने बहुत अच्छी चित्रित की है। धन्यवाद।